सीयूईटी की काउंसलिंग में जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है प्रेफरेंस भरना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी जो होता है वो होता है प्रेफरेंस भरना। इर्रेस्पेक्टिव कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर आपके कितने कम मार्क्स आए हैं, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपने अपने प्रेफरेंस को कैसे भरा है। और जब मैंने अनाउंस किया था कि इस साल भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज लेकर के आएंगे, तब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है प्रेफरेंस बना करके दूंगा। और इस प्रेफरेंस के सीरीज में मैं आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। एक, कैसे प्रेफरेंस बनाते हैं ताकि प्रेफरेंस आप अपना खुद से बना सकें। दूसरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तीसरा, डीयू। चौथा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं आपको खुद ब खुद प्रेफरेंस बना करके दूंगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस सेशन को, और जो भी आपके नीडी हेल्पफुल फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है इस वीडियो की, उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे एक बार स्वागत करता हूं। व्हाट इज प्रेफरेंस? प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आपकी विश क्या है। क्या आपकी विश मैं बता सकता हूं? जी नहीं। लेकिन मैं आपके प्रेफरेंस को इजी कर सकता हूं। कैसे? ये बता करके कि जब आप अपनी विश बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि करियर स्कोप कहां ज्यादा है। जब आप अपने कॉलेज को चुने तो ध्यान रखिएगा उस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। जब आप अपने कोर्स को चुने तब ध्यान रखिएगा कि उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका करियर स्कोप क्या है। ये सारी चीजें जानना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हाउ टू मेक अ गुड प्रेफरेंस, एक अच्छा प्रेफरेंस कैसे बनाएं। और ये वीडियो सबसे बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि ये अच्छे प्रेफरेंस को कैसे बनाया जाता है। एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, और उसके बाद इस सीरीज में आपको मैं 2-3 और वीडियोस प्रोवाइड करूंगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, उनके प्रेफरेंस को लेकर के। ठीक है, तो उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ गुड प्रेफरेंस। जब भी अच्छे प्रेफरेंस की बात होती है तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम कोर्स क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, फिजिक्स में करना चाहते हैं, लाइफ साइंस में करना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपका कोर्स क्या है। दूसरी चीज, आपका ड्रीम कॉलेज क्या है। आप बीएचयू से करना चाहते हैं, डीयू से करना चाहते हैं, एचसीयू से करना चाहते हैं, जेएनयू से करना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, कहां से करना चाहते हैं। ठीक। तीसरी बात, आपका रिजल्ट क्या है, आपका स्कोर कार्ड क्या है। तो जब भी आप अपना प्रेफरेंस खुद का बनाने जा रहे हो तो एक चीज बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग में क्लियर रखना बेटा, कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा विच कोर्स, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो। दूसरा, आपको ध्यान रखना होगा विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी होगी। और जैसे ही यूनिवर्सिटी आप इस पे आएंगे आपको समझना होगा आपके मार्क्स कितने हैं। अब मार्क्स में आओगे तो 2 हो जाएंगे। लो मार्क्स अगर हैं या हाई मार्क्स अगर हैं। लो मार्क्स अगर हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी की लिस्ट कितनी बड़ी कर सकते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना भी लो मार्क्स है, आप बीएचयू को देख सकते हैं, आप डीयू को देख सकते हैं, आप एयू के एफिलिएटेड, इन तीनों के एफिलिएटेड देख सकते हैं। डीयू में तो एफिलिएटेड नहीं, कॉलेजेस होते हैं। देन उसके बाद आप जो है सीयूएसबी देख सकते हैं, आप जो है हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, आप हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, आप जीजीयू देख सकते हैं, आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो देख सकते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो है तैयार करनी पड़ेगी। कोर्स आपने डिसाइड कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लिया, आपने मार्क्स को डिसाइड किया। नाउ इट्स टाइम टू चूज कि इन सब यूनिवर्सिटीज में बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन है, क्योंकि सबके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। ठीक है, तो पैसे से घबराना नहीं। अगर कम मार्क्स आए हैं, हाई मार्क्स आए हैं तो आपके लिए इजी है। बीएचयू डीयू चूज किए, अब प्रेफरेंस बनाना चालू किए। उसके बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन क्या है, कैंपस लाइफ क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आप फैमिली में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है तो आप दिल्ली के बजाय, डीयू के बजाय आप जो बीएचयू चूज करेंगे। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड।
अब आप क्या किए, ड्रीम कोर्स प्लस ड्रीम कॉलेज से आपने अपना प्रेफरेंस बनाया। अब प्रेफरेंस में भी यूनिवर्सिटीज वाइज चलेंगे। जैसे अगर मुझे बीएचयू का प्रेफरेंस बनाना होगा तो बीएचयू के प्रेफरेंस में हम कुछ चीजों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, जब भी आप बीएचयू का प्रेफरेंस बनाएंगे तो आपकी प्रेफरेंस की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे चालू होगी, वो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की रेगुलर सीट चलेगी, देन इसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की पेड सीट चलेगी, इसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के बाद आपका डीएवी आएगा, ठीक है, जो कि बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। उसके बाद वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, ठीक है, वीसीडब्ल्यू, ठीक है, उससे पहले आपका एमएमबी आ जाएगा, जस्ट वेट, ठीक है, उससे पहले आपका एमएमबी आ जाएगा गर्ल्स के लिए, ठीक है, या फिर बीएचयू में गर्ल्स बॉयज का अलग अलग बनाता हूं, ठीक है। बीएचयू में पॉइंट देखो क्या है, गर्ल्स और बॉयज के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, थोड़ा और तुम्हें आसान कर देता हूं। गर्ल्स के लिए प्रेफरेंस बनाएंगे तो क्या होगा, इनके लिए एफएमसी होगा, एमएमबी होगा, ठीक है, देन आपका एफएमसी का पेड सीट होगा, एमएमबी का पेड सीट होगा बेटा, ठीक। उसके बाद इनका डीएवी आ जाएगा, एएमपीजी आएगा, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम एंड देन इन सब चारों का डीएवी पेड, ठीक है, एएमपीजी पेड, ठीक है, देन डीएवी पेड, एएमपीजी पेड, ठीक, थोड़ा और लिख दे रहा हूं, डीएवी का पेड, एएमपीजी का पेड, देन आप आ जाएंगे यहीं पे वीसीडब्ल्यू का पेड, देन वीकेएम का पेड। ये आपका प्रेफरेंस चलेगा गर्ल्स के लिए। बॉयज के लिए अगर मैं आऊं तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, एफएमसी, देन एफएमसी का पेड, ठीक है। इन सब के बीच आपको एक और चीज ध्यान देना होगा, यहां पे अगर आप बीकॉम को चूज कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर को चूज कर रहे हैं तो आपको एमएमबी हटाना पड़ेगा और आरजीएससी को भी रखना होगा, ये मेन कैंपस में है, ठीक है। बीकॉम वाले यहां पे एफएमसी के बाद आरजीएससी रखेंगे, तो एफएमसी एफएमसी पेड, देन आरजीएससी, अगर आपका कोर्स वहां चल रहा है तो आरजीएससी का पेड, देन आप डीएवी पे आएंगे, देन डीएवी का पेड, ठीक है। या फिर आप जो है एक और काम कर सकते हैं, एफएमसी सबसे पहले, दूसरा आरजीएससी, तीसरा एफएमसी पेड, चौथा आरजीएससी पेड। गर्ल्स भी वही करेंगे। आरसीएम जो आरजीएससी है वहां पे मिर्जापुर में है, जो वहां पे आपका बीकॉम और एग्रीकल्चर के क्लासेस चलते हैं, ठीक है, बीए वगैरह बीएससी वगैरह नहीं चलता। तो ये बॉयज, अब आपको ऐसे प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, इसी तरह आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको बीए करना है पॉलिटिकल साइंस से, अब आपने क्या किया, आपने अपना चूज कर लिया कॉलेज, ठीक है, बीएचयू चूज कर लिया, तो बीएचयू अगर चूज किए हो तो कहां कहां क्लास चलती है उसका प्रेफरेंस बना लिए। उसके बाद बेटा अब आपको कोर्स बनाना है, ठीक है, तो बीएचयू के लिए कोर्स क्या हुआ हमारा, कोर्स मान लो मेरा पहला पॉलिटिकल साइंस रहा, ठीक है, फिर हिस्ट्री रहा, देन ज्योग्राफी रहा, देन सोशियोलॉजी रहा, देन इकोनॉमिक्स रहा, देन साइकोलॉजी रहा, ये मेरा रहा। अब मैं इन सब के साथ अलग अलग कोर्स आएंगे, पॉलिटिकल विथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल विथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल विथ सोशल, पॉलिटिकल विथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल विथ साइकोलॉजी। फिर क्या आएगा, हिस्ट्री विथ पॉलिटी, हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री विथ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री विथ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री विथ साइकोलॉजी। अब मैं भरूंगा यहां पे सारी चीजें, एफएमसी में पहले भर दूंगा, एफएमसी में सारे कॉम्बिनेशन भर दूंगा, एफएमसी पॉलिटिकल साइंस विथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस विथ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस विथ इकोनॉमिक्स, सारी चीजें भर दूंगा। अब मैं यहां पे एमएमबी पे आऊंगा तो उस पर भी सारा भर दूंगा, बॉयज भी उसी तरह सारा भर देंगे। जब बीएचयू का मैं अलग से प्रेफरेंस बताऊंगा तो इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से बीएचयू का हम प्रेफरेंस बताएं, प्रेफरेंस हम लोगों ने भरा। ठीक उसी प्रकार जब मैं डीयू पे आऊंगा तो डीयू में मुझे क्या करना होगा, डीयू के प्रेफरेंस में मुझे ध्यान देना होगा कॉलेज एंड देन
सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 मिनिमम मान ले रहा हूं, ठीक। अब मैंने रखा, मान लो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, ठीक है, तो मैंने कोर्स का प्रेफरेंस बनाया, ठीक है। मेरा कोर्स का प्रेफरेंस क्या जाएगा, सबसे पहले मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिले, ठीक है, या फिर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स मिले, या फिर मुझे सोशियोलॉजी ऑनर्स मिले, या फिर मुझे जियोग्राफी ऑनर्स मिले। अब मुझे कॉलेज का प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा कि कॉलेज में सबसे पहले मुझे केएमसी मिले, किरोरीमल, हिंदू मिले, मिरांडा मिले, ठीक है, सेंट स्टेफन मिले, ठीक है, इंद्रप्रस्थ मिले, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब प्रेफरेंस, अब आपको डीयू में डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम जो है कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो या फिर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम है। मान लो मैं जो है कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जो है कॉलेज में केएमसी लिखूंगा और किरोरीमल से चाहे तो मुझे पॉलिटिकल साइंस मिल जाए, जितने कॉम्बिनेशन है किरोरीमल में पॉलिटिकल साइंस का सब बताऊंगा, या फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस की जगह हिस्ट्री किरोरीमल से मिल जाए, या फिर यहां पे सोशियोलॉजी किरोरीमल से मिल जाए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, ये मैं लगातार भर दूंगा। उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं जो है अगर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही चाहिए, तो मैं किरोरीमल के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को रखूंगा, फिर मैं दूसरे में हिंदू के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को लिख दूंगा, फिर मैं सेंट स्टेफन के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को लिख दूंगा। तो यहां पे मैंने कोर्स को प्रेफरेंस दिया। अब आपको टफ लग रहा होगा थोड़ा, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो जब भी बीएचयू की बात आएगी, आपके पास क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि क्लासेस कहां कहां चल रही हैं। आपके पास जब डीयू आए तो पता होना चाहिए कि 70 अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो कॉलेजेस कितने हैं, उन कॉलेजेस में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर दैट। और इस तरह से बेटा आपका प्रेफरेंस जो है वो बनेगा, और प्रेफरेंस बनाना बहुत टफ होता है। इस पे मैं बहुत ही जल्द एक लाइव भी कल शेड्यूल करूंगा, ठीक है। कल आपका डेट जो है 29 तारीख रहने वाला, 29 तारीख को मंडे है। मैं मंडे को जो है आप लोग के लिए एक लाइव लेकर के आऊंगा, जहां पे कैसे बनाया जाता है प्रेफरेंस वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज आपको ये वीडियो मिल रहा है, ठीक है, संडे को ये वीडियो आपको मिल रहा है और ये मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 ईयर ऑफ कॉलेज के आर्किटेक्ट हैं कि सबसे टॉप लेवल ड्रीम कॉलेज ड्रीम कोर्स, इस तरह से आपको अपनी चीजों को करना पड़ेगा। एंड देन आप स्कोर, कैटेगरी, सीट एबिलिटी ये सब भी देखते हैं प्रेफरेंस में, लेकिन आपको जो मैंने बताया वो आपका मेन काम है, तो इग्नोर नहीं करना है। लो से हाई की तरफ आपको प्रेफरेंस बनाना होता है, ठीक है। बहुत कम प्रेफरेंस नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस बनाना है, ठीक है। इग्नोरिंग एलिजिबिलिटी, कि अपनी एलिजिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना है और ब्लाइंडली नॉर्थ कैंपस को चूज नहीं करना है। हिंदू अगर हम बना रहे हैं तो क्या हिंदू से हमको कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं या कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। यहां पे मैंने कोर्स को प्रेफरेंस दिया है कि मुझे इन सब में कोर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आपको बनाना होगा बेटा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसमें इन डिटेल आपको तब समझ में आएगा जब मैं हर एक यूनिवर्सिटी का बताऊंगा। बहुत ज्यादा खिचड़ी बनता है प्रेफरेंस में, तो प्रेफरेंस की खिचड़ी को और आसान मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, सेशन को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।